वीडियो थोड़ी सीरियस है यस, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं BNF TV अवार्ड शो में नॉमिनीज फिल किया था। पिछले 3 साल से फिल कर रहा था, तो सोचा इस साल सीधा भरते हैं लोगों के साथ बैठकर। और रियली बताऊँ, मैंने भरा तो ठीक है, पर मैंने कुछ ज़्यादा ही अजीबोगरीब नॉमिनीज़ को डाला है। पर डोंट वरी, इस वीडियो में 5-6 नॉमिनीज़ तुम्हारे पक्का मिलने वाले हैं जो तुम्हारे फेवरेट होने वाले। एंड वैसे तुम अवॉइड करना, क्योंकि अभी बहुत ठंडी है। और रियली बताऊँ तो मेरे को वीडियो को बाद में शूट करना था, पर बादल भाई ने वीडियो डाल के मुझे फंसा दिया, मुझे शूट करना पड़ रहा है। तो फटाफट से इस वीडियो को देखो, 25 मिनट की वीडियो है, पर रियली बता रहा हूँ 5-6 नॉमिनीज़ विन करेंगी। और कहीं ना कहीं इसमें बेस्ट नॉमिनीज़ के अंदर मैंने बेस्ट एक्ट्रेस में डिकोडा जॉनसन को रखा है, जिन्होंने मैडम वेब बनाई है। आई डोंट नो क्यों मैंने इसको डाला है। और वहीं पे टॉक्सिक फैंडम की लिस्ट में प्रभास का फैंडम है, क्योंकि हो सकता है मुझे पुष्पा का डालना चाहिए था, बट डोंट वरी भाई, बहुत से ऐसी चीज़ें हैं। जैसे सीरीज़ में मैंने बेस्ट में पता है कौन सी सीरीज रखी है, नहीं बताऊंगा, वीडियो के एंड तक देखो। वैसे बेस्ट मूवी तुम्हारी फेवरेट होने वाली इस साल की, वो भी इसके अंदर डाला हो, तो वीडियो के एंड तक देखो, काफ़ी ज़्यादा तुमको मजा आएगा। एंड स्किप करके चाहोगे तो देख सकते हो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो नाउ वी आर जस्ट हियर। सो ये अवार्ड शो मैं पहली बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ऐसे तो मैं भर देता था डेली हर बार नॉमिनीज़ को, पर इस साल मैं सोचा कि लाइव भरते हैं। और पता नहीं मेरे कितनी नॉमिनीज़ जीतने वाले हैं इस बार के। और पूरा साल ही तो देखा हूँ बादल भाई के रिव्यूज़ को, तो कहीं ना कहीं मेरे को आइडिया होगा कि लोग भी क्या देख रहे हैं। तो चलो, सबसे पहले मैंने फ़ोन रख लिया है जहाँ पर मैं नॉमिनीज़ फिल करने वाला हूँ। माइक है ही, और मैं यहाँ पे एक नोट भी करूँगा, बिकॉज ऑफ स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होने चाहिए। तो तुम्हें जो भी दिखेगा साइड में, वो सारा ही करेक्ट स्पेलिंग करेगा। मैं गूगल कर करके सारे फॉर्म फिल करने वाला हूँ। सो टेम्परेचर मेरे यहाँ का 8 डिग्री है, और बहुत ज़्यादा ठंड है, तो इस वजह से मैंने पूरे कपड़े पहन के रखे हुए हैं, क्योंकि जूते पड़ सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है, मतलब कौन कौन से इसमें आते हैं। इस साल बहुत कम देखा है मूवी मैंने, लाइक 12 या 20 12 मूवी तो मैं टॉप में डालूंगा ही। वैसे ये मेरी टॉप की सीरीज़ नहीं है, मैं टॉप 13 का सीरीज़ का वीडियो लाने वाला हूँ, तो उसको देख लेना। इस बार मैंने 25-30 मूवी देखी है बस, तो उसके बेस पे ही डिसाइड करते हैं। और 25-30 सारी टॉप की देखी है, क्योंकि मैं रिव्यूज़ चेक कर रहा था। सो वहाँ पर तो मेरे कोई इशू नहीं था। सो बस स्टोरी लाइन की वीडियो है। सबसे पहले तो यहाँ बादल भाई ने ये मेंशन किया है, रीड ऑल कैटेगरी नेम केयरफुली, एंड स्किप करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ कोई भी क्वेश्चन। और साथ ही साथ लिखा है कि स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, तो नहीं करेंगे, ट्राई करेंगे पूरी स्पेलिंग अच्छी लिखने का। सबसे पहले है बेस्ट स्टोरी लाइन। देखो, बेस्ट स्टोरी लाइन में अगर मैं इस साल की मूवीज़ अपनी चेक करने जाऊँ, तो मैंने कई सारी मूवीज़ में बेस्ट स्टोरी देखा है। जैसे कि लाइक ड्यून को तुम देख सकते हो, उसका सिनेमैटिक तो अच्छे थे, कैमरा एंगल्स उसने अच्छा यूज़ किया था। स्टोरी लाइन के बेस पे मैं कहूँ तो भी अच्छी थी, इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं उसको एकदम टॉप पे रखना चाहूँगा, या मतलब इस कैटेगरी में डालना चाहूँगा। कहीं ना कहीं महाराजा के लास्ट का टर्न ट्विस्ट भी तगड़ा था, पर एक अच्छे ट्विस्ट के बेस पे मैं कहूँ तो वो टॉप पे रहेगी। पर स्टोरी लाइन के बेस पे मैं कहूँ तो मतलब अच्छी स्टोरी लाइन थी, इंगेजिंग थी, और हमेशा तुम्हें सस्पेंस बना के रखती थी। पर एक अच्छी स्टोरी मैं कहूँगा लापता लेडीज़ की थी, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा फील करा है। और मेरे रोमांस मूवीज से अच्छी खासी बनती है, इस वजह से मैं यहाँ उसको रख रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से यहाँ मैं लापता लेडीज़ को डालना चाहूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी अच्छी स्टोरी लाइन है। अगर ट्विस्ट की बात आएगी तो ऑफ कोर्स मैं महाराजा को डालूंगा। ओके, तो इसमें एक और क्वेश्चन है कि बेस्ट स्टोरी सीरीज़ मैंने इस साल कौन से ऐसे देखे हैं जिनको मैं बेस्ट स्टोरी सीरीज़ में डाल सकता हूँ। मेरे को सीरीज़ के नाम भी नहीं याद है जो मैंने इस साल कंप्लीट किए हैं, तो मेरे पास भी उसका डेटा नहीं है। सो आई थिंक मैं उसको भी नहीं डालूंगा। अगर तुम्हें यहाँ कोई सीरीज़ दिख रहा है तो मैंने उसको डाला है, और मैंने उसको देखा है। तो मेरे पास अभी कोई डेटा नहीं है, कोई सीरीज़ मेरे दिमाग में भी नहीं चल रहा है कि मैं उसको डालूँ। तो सीरीज़ को अभी हम स्किप करते हैं, शायद तुमको दिख रहा होगा, तो यही है भाई वो सीरीज़ जो भी है। अब यहाँ है मोस्ट ओवर हाइप्ड और ओवर हाइप्ड मूवीज़, तो भाई बहुत सकती है, सीरीज़ भी हो सकती है ओवर हाइप। तो ओवर रेटेड या ओवर हाइप्ड सीरीज़ क्या है या मूवी, तो मेरे हिसाब से देखो, सीरीज़ का मैंने पहले कहा आइडिया नहीं है मेरे पास अभी के लिए। बट मूवी ओवर हाइप्ड में मैं कल्कि को ऐड करूँ कि नहीं, क्योंकि मतलब गालियाँ पड़ सकती हैं। पर कहीं ना कहीं तुम देखोगे ना, तो कल्कि को बहुत ज़्यादा ओवर हाइप्ड किया गया है। हालांकि पुष्पा के केस में भी ये चीज़ ठीक तो नहीं बैठती है, ओवर हाइप तो इसको भी बनाया गया है। पर कहीं ना कहीं ओवर हाइप के साथ साथ वो फैमिली मूवी है भी, और कमा भी रही है। ऑफ कोर्स बाहुबली का रिकॉर्ड ब्रेक कर लिए, लेकिन कहीं ना कहीं कल्कि को जिस हिसाब से तुमने हाइप दिया था कि लाइक बहुत ही तगड़ी मूवी रहेगी, और एक बिग बजट के साथ तुमने उसको मतलब प्रेजेंट किया था, पर कहीं ना कहीं वो जो तुमने शुरुआत के हाफ में जो चीज़ें दिखाई है, अगर वो चीज़ नहीं रहती तो मैं उसको एक हाइप्ड मूवी के साथ बोलता नहीं कि ओवर हाइप्ड है। पर इतना ओवर हाइप्ड करने के बाद तुमने वो चीज़ डिलीवर्ड नहीं किया, या मैं कुछ गलत पढ़ भी रहा हो सकता है। ओवर हाइप्ड में कोई और मूवी हो जो कि बहुत लोगों ने हुआ बना के रखा है, मेरे यहाँ के कुत्ते बहुत भौंक रहे हैं, छोड़ो ने।
पर मेरे हिसाब से ओवरहाइप्ड मूवी में मैं कल्कि को रखना चाहूँगा भाई, मेरे हिसाब से तो वही है। बाकी और कोई हो सकता है, आई एम सॉरी, पर कल्कि को मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा क्योंकि मैं लिस्ट दे रहा हूँ तो ऑफ कोर्स मेरी मर्ज़ी भाई। ओके और एक और था यहाँ बेस्ट म्यूज़िक का, लाइक कितने भूख रहे हैं यार ये सब। तो बेस्ट म्यूज़िक में मैं लिखना चाहूँगा लाइक बेस्ट म्यूज़िक के अंदर मैं तुम्हें बताऊँ किसको देना चाहूँगा। म्यूज़िक का मुझे नहीं पता, अगर मैं बीजीएम या बैकग्राउंड में जो टोन बज रहा था जो टाइम पे मतलब एक फील आ रहा था, तो उसमें तो डेडपूल आएगा बॉस। डेडपूल एंड वुल्वरीन के अंदर जब वो बजता है ना गाना पोर्टल वाला, सो उस समय बड़ा मज़ा आता है। और जैसे कि उस समय जब वो गाड़ी चलाता है उस टाइम जो गाना बजता है उस टाइम भी बड़ा मज़ा आता है। तो और इंट्रो के टाइम जो तुमने उसके साथ सिनेमैटिक के साथ डैन डै वाला गाना बजाया था वो भी बहुत तगड़ा था। तो मेरे हिसाब से तो भाई हो सकता है कि मैं इस पे यहाँ रखना चाहूँ, इसको क्या बोलते हैं तुम्हारा डेडपूल एंड वुल्वरीन को, क्योंकि इसके गाने बहुत ज़्यादा मस्त थे। म्यूज़िक अब मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ बहुत तगड़े म्यूज़िक थे, अगर बहुत तगड़े में बात आएगा ना तो एक बस म्यूज़िक में बजा दूंगा ड्यून पार्ट 2 का, जो कि मतलब एक कहीं ना कहीं ये नहीं है पूरी म्यूज़िक की बात हो रही है, तो भाई मैं यहाँ पे डेडपूल के म्यूज़िक्स को रखना चाहूँगा। दैट वाज अ क्रेजी एक्सपीरियंस मेरे लिए, थिएटर में था और मैं रियली में चिल्ला रहा था कुत्तों की तरह। तो यहाँ पर तो मैं लाइक बेस्ट म्यूज़िक में डाल देता हूँ बेस्ट म्यूज़िक डेडपूल एंड वुल्वरीन। तो डेडपूल वुल्वरीन को मैंने बेस्ट म्यूज़िक की कैटेगरी में रखा है। अच्छी म्यूज़िक थी, इसके सॉन्ग्स भी मस्त थे। बेस्ट सॉरी बेस्ट सिनेमेटोग्राफी और कैमरा वर्क, आई थिंक यहाँ पर तो भाई मैड मैक्स फ्यूरी सागा को भी तुम इंक्लूड करो, क्योंकि जब मैंने उसे थिएटर में नहीं देखा मैं काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ को रिग्रेट फील करता हूँ। और कहीं ना कहीं मैंने ड्यून को देखा तो मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ, क्योंकि कैमरा एंगल्स लाइक रियली में जब एक प्रॉपर नीचे से ऊपर एंगल जा रहा है और जब वो उस पर सवारी करता है लाइक ड्यून पे, जो ड्यून पार्ट 2 में वो वोम था जिस पे वो सवारी करता है, उस टाइम पे जो कैमरा मूवमेंट्स दिखाए गए हैं, कल्कि के केस में भी कैमरा मूवमेंट्स अच्छे खासे हैं, मैड मैक्स फ्यूरी सागा के मूवमेंट में भी कैमरा वर्क तो मेरे हिसाब से मुझे काफ़ी सही लगा। एक ऊपर से कैमरा दिखाना या कोई उड़ रहा है तो उसके ऊपर से कैमरा दिखाना समटाइम मतलब बहुत ही वाइल्ड एक्सपीरियंस फील होता था कैमरा को लेकर, मतलब कि लगता था कि किसी ने मेहनत की है कैमरा को लेकर। आई थिंक मेरी आवाज़ पता नहीं कैसी आ रही होगी। तो मतलब कई सारे मूवीज़ उस कैटेगरी में आ सकते हैं। कॉन्ग द न्यू एम्पायर को ले सकते हैं, कैमरा मतलब अच्छा एक्सपीरियंस कराया है, पर कहीं ना कहीं अगर तुम पैसिफिक रिंग जो मूवी थी शायद उसको देखोगे तो उसके कैमरा एंगल्स हमेशा लोअर पे रहते थे, तो फील होता था कि वो जाइंट आ रहा है। यहाँ पर कैमरा एंगल्स को ऊपर से दिखाया गया था तो उतना ज़्यादा फील नहीं हुआ था, हालांकि हुआ था पर उतना ज़्यादा फील नहीं हुआ था। यहाँ पर मैडम वेब को इंक्लूड करना चाहिए। रिश्ते तो मेरे अच्छे हैं पर नहीं, मैं इसको इंक्लूड नहीं कर रहा। बट मेरे हिसाब से बेस्ट कैमरा में अगर यहाँ पे सिनेमेटोग्राफी का बात आता है तो भाई उसके लिए मैं ड्यून पार्ट 2 रखना चाहूँगा। एक गजब का एक्सपीरियंस है, लाइक क्रेजी एक्सपीरियंस है। मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतना क्रेजी एक्सपीरियंस मुझे वो देगा। बस तुम हॉल में नहीं देखे हो तुम्हें इसलिए अच्छा नहीं लग रहा होगा, बट रियली में हॉल में जब तुम उस चीज़ को एक्सपीरियंस करते तो तुम्हें बहुत ज़्यादा फील आता मज़ा। तो यहाँ पर भाई मैं ड्यून पार्ट 2 को रखना चाहूँगा। ड्यून पार्ट 2। सो ओके, अब हम लोग आ जाते हैं कि बेस्ट सरप्राइजेस मूवी एंड सीरीज़। ओके, सो मूवी एंड सीरीज़ के अंदर बेस्ट सरप्राइजेस के लिए बादल भाई मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जाइए और बस एक ही मूवी है महाराजा देखिए। मतलब बहुत सरप्राइज साल का मुझे वो लगा। मैंने लिटरली एक वीडियो शूट किया था, इवन तो तुम्हें थोड़ा सा मैं प्ले करके दिखाता हूँ उसको, तुम देखो एक बार। मतलब मेरे तुम कपड़ों से देख रहे हो कि मैं सोया था। शिट मैन, लाइक व्हाट द एफ, दैट वाज अ क्रेजी क्लाइमैक्स। मैंने कभी नहीं देखा है रियली, मैं ऐसे क्लाइमैक्स इस वीडियो में मैं इतना पागल हो गया था रियली बता रहा हूँ। मैं उसी दिन बैठकर महाराजा का शूट कर रहा था वीडियो। फिर मैंने कहा कि भाई मेरे पेपर्स हैं तो मैं कहा कि पोस्टपोन करो इसको, मैं किसी वीडियो में इसको ऐड करूँगा पर पहले इसी को ऐड करूँगा। तो मे बी नेक्स्ट मेरा वीडियो उसी पे होने वाला है। पर कहीं ना कहीं महाराजा लाइक एक गजब का ट्विस्ट लाता है भाई। एक लास्ट मोमेंट पे जो टर्न लिया तो स्टोरी लाइन ने लास्ट के 4 मिनट के अंदर,
अब मैंने एक्सपेक्टेशन ही नहीं किया था कि मेरी दिमाग के सोचने की क्षमता वहाँ तक गई नहीं थी। इतनी मूवीज़ देखने के बाद भी ये फील होता है कहीं ना कहीं हम लोग काफ़ी चीज़ों को मिस करते हैं यार। और एक अजब सा एक्सपीरियंस था, वाइल्ड लेवल का एक्सपीरियंस था। उस टाइम में तो मुझे याद भी नहीं कैसा मुझे फील हो रहा था, इसीलिए मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी। सो महाराजा इस केस में भाई बेस्ट मेरे को सरप्राइज़ लगा था, बिगेस्ट वाला सरप्राइज़ मैं इसमें कहूँगा इसको। बेस्ट एक्टर देखो ये चीज़ कंट्रोवर्शियल हो सकता है, पर बेस्ट एक्टर की जगह मैं यहाँ पर एक्ट्रेस ज़्यादा प्रेफर करना चाहूँगा। क्योंकि एक्टर में तो भाई बेस्ट एक्टर में मुझे रैन रोनाल्ड का कैरेक्टर जो डेडपूल में आया था भाई एक नंबर का मेरे को लगा उसका कैरेक्टर। और डेडपूल फर्स्ट में जैसा था वैसा डेडपूल 3 बिल्कुल नहीं था। मतलब डेडपूल 3 तो ये है भी नहीं रियली में, डेडपूल एंड वुल्वरीन है। सो कहीं ना कहीं तुम डेडपूल फर्स्ट देखोगे ना तो उसका कैरेक्टर बहुत चिल आउट है। यहाँ पर उसको थोड़ा सा ये लोग कह सकते हो कि है, हाँ अभी भी वैसा ही कमीना टाइप का कैरेक्टर है उसका, पर उसको थोड़ा सा अच्छा बनाने का ट्राई किया गया और कहीं ना कहीं वो फील आता है। पर और किसी मेरे को कैरेक्टर याद भी तो नहीं आ रहा है कि मैं उसको रखूँ बेस्ट कैरेक्टर के लिस्ट में। विजय सेतुपति कैरेक्टर भी मस्त था महाराजा में, पर एक कहते हैं कि लाइक वो फील नहीं आया। अगर मैं स्टोरी वाइज ले जाऊँ तो वो टॉप पे रह जाएंगे, पर उनके कैरेक्टर में वो फील नहीं आया था। थेरी तो नहीं आए थे, वो तो बेबी जॉन करके मूवी आई थी ना, उसका कॉपी था रीमेक। किसको मैं रखूँ इस कैटेगरी में भाई? प्रभास को मैं डाल नहीं सकता, मतलब डाल सकता हूँ पर कहीं ना कहीं वो नहीं है इसमें। और श्रीकांत मूवी में तो मेरे हिसाब से श्रीकांत मूवी में तो भाई ठीक ठाक एक्टिंग की थी, लेकिन राजकुमार राव ने उसमें मिस्त्री में भी अच्छी एक्टिंग की थी, ऐसा नहीं है बुरा एक्टिंग उसमें हुआ था, उसमें बहुत तगड़ा एक्टिंग किया था। पर इसमें मैं एक ही लोग को रखना चाहूँगा, मेरे को मिल गया, मेरा कौन है वो टॉप नॉच कैटेगरी वाला। मैं आवेशम में फादल फासिल कैसे नाम है ना उस कैरेक्टर का, मतलब रियल में रंगा भैया, हाँ रंगा भैया कैरेक्टर को मैं रखना चाहूँगा टॉप पे इस साल के। अजब सा कैरेक्टर है भाई, मतलब एक अलग लेवल का कैरेक्टर है। हाँ इसमें पुष्पा 2 के अंदर भी उन्होंने उसका रोल प्ले किया था ना शेखावत सर का, तो उसमें भी बहुत तगड़ा कैरेक्टर प्लेमेंट हुआ है। मुझे तो देखने में लग रहा था कि ये नेक्स्ट पुष्पा की जगह नेक्स्ट आवेशम बन रही है, आवेशम पार्ट 2। सो वहाँ पर मैं यही फादिल फासिल के कैरेक्टर को रखूँगा। आई थिंक मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, फादिल फासिल ऐसे कुछ नाम है। तो रंगा भैया कैरेक्टर मुझे सबसे बेस्ट लगा है, तो मैं कैरेक्टर वाइज रंगा भैया का नाम दूंगा यहाँ पे, रंगा भैया। सो ओके राइट नाउ मेरा फ़ोन बोल दिया था। सो 20% बैटरी है, फटाफट से शूट करते हैं। सो बेस्ट एक्ट्रेस यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पहले, बेस्ट एक्ट्रेस। देखो बेस्ट एक्ट्रेस के केस में ना मैं बहुत कैरेक्टर्स को ले सकता हूँ। लाइक अगर तुम्हें याद होगा एक मूवी आई थी, अरे अपने जूनियर NTR की मूवी आई थी, तो उसमें एक गाना था और मेरे साथ तुमको वो गाना याद होना चाहिए, मैं किसकी बात कर रहा हूँ तुमको पता होना चाहिए। तो वहाँ पर भी मैं ले सकता था एक्ट्रेस को वहाँ के, पर वो गाने में शिफ्ट थी। और फिर क्या था एक और कहीं आ रहा था, मेरे को याद नहीं आ रहा है, जहाँ पर अभी विवाद हुआ था जिसमें अरे वो 2 मिनट 26 सेकंड का एक गाना था ना, क्लिप था, जहाँ पर बादल भाई कह रहे थे कि जाना मत, रेल के अंदर कह रहे थे, क्या नाम था उसका, उसी में कह रहे थे क्या, उसी गाने में जिसकी मैं बात कर रहा हूँ शायद, हाँ उसी की बात कर रहे हैं, उसी में जूनियर NTR नाच रहे थे। तो वहाँ पे उसमें ले सकता था, मेरे को मतलब फील हुआ कि लाइक लेना चाहिए, पर कहीं ना कहीं यहाँ मैं बायस्ड होने वाला हूँ और मुझे जूते गाली सब कुछ पड़ने वाला है, इस चीज़ को मैं मानता हूँ। सो जिनको मैं रखने वाला हूँ, तुम कहोगे कौन है ये, तो देखो 50 शेड्स ऑफ ग्रे इस साल मैंने देखा था 2024 के अंदर, और कहीं ना कहीं मुझे डिकोटा जॉनसन का वो वाला रोल पसंद आया था। सो आई एम वेरी सॉरी गाइस, बट बेस्ट एक्ट्रेस के केस में 2024 मूवी के लिस्ट पे नहीं है, बट शी इज इन द बिकॉज ऑफ मैडम वेब के चक्कर में मैं ले सकता हूँ, क्योंकि मैडम वेब भी इस साल रिलीज़ हुई है। तो कहीं ना कहीं मैं बायस्ड हो गया, पर वो इस लिस्ट में है। सो प्लीज़ कोई मुझे नहीं बोलेगा, आई एम सो सॉरी, पर वो है इस लिस्ट में, तो मैं उनको डालने वाला हूँ। क्यों डाल रहा हूँ मुझे पता है, बट छोड़ो। सबसे ज़्यादा टॉक्सिक फैंडम, मॉर्टिन की फैंडम टॉक्सिक तो नहीं है, पर कहीं ना कहीं टॉक्सिक फैंडम की बात आती है, और
तुम्हें कल्कि के प्रभास के फैंडम को कैसे तुम बोल सकते हो? इस साल वाला विवाद याद है तुमको? प्रभास का मतलब प्रभास के विवाद हुए थे उनका, जो कि कौन थे यार, क्या नाम था उनका, मैं नाम कैसे भूल जा रहा हूँ, जो प्रभास के कैरेक्टर के मतलब प्रभास का बोले थे कि प्रभास को सारी उम्र में जोकर बना दिया गया था, मीम उनका। तो उनके साथ वो हुआ था, मतलब लड़ाई हो गया था, टॉक्सिक फैंडम होगा ना उसको मैं। सो मेरे हिसाब से वही वाला मेरे को याद है। पर प्रभास इस कैटेगरी में भाई आएंगे, सबसे ज़्यादा उनके फैंडम मारे थे मेरी वीडियो के मारने वाले, बट क्या करूँ। टॉक्सिक फैंडम प्रभास, तो मैं एक्टर का नाम सिर्फ लिख रहा हूँ, सो सॉरी। ओके, मोस्ट अंडररेटेड मूवी। इस साल की अंडररेटेड मूवी मैंने कोई देखी है ऐसी कि जो बहुत अंडररेटेड रही हो? भाई देखो, मेरे को देखना पड़ेगा यार, मेरे को क्या याद भी नहीं रहता। इस साल की टॉप नॉच मूवीज में तो भाई है ही ये मोस्ट अंडररेटेड मूवी। अरे हाँ, याद आ गया, मोस्ट अंडररेटेड में क्या तुमने श्रीकांत मूवी देखा है? मुझे नहीं पता वो कितना रेटेड रही हो या नहीं, पर मेरे हिसाब से मेरे पूरी फैमिली में से मैंने देखा है। सो ये मूवी सबसे अंडररेटेड मेरे को लगी इस साल। मेरे फैमिली में तो कोई नहीं गया था देखने, से मैं ही गया हूँ इस बार देखने, क्योंकि मुझे रिव्यू वीडियो बनानी थी, पर शायद उसकी रिव्यू वीडियो आई भी नहीं है। कोई बात नहीं, पर मोस्ट अंडररेटेड मूवी इंटर 24 की लिस्ट में मैं उसको मतलब रखूँगा। बहुत अंडररेटेड अभी भी है, मतलब बहुत लोगों ने नहीं देखा है तो। ओके, बेस्ट डायरेक्टर, ये बहुत ज़्यादा अजीब क्वेश्चन है। बेस्ट डायरेक्टर में किसको दो इस साल का अवार्ड? बेस्ट डायरेक्टर देखो, बेस्ट डायरेक्टर की मूवी में भाई मैड मैक्स फ्यूरी के सागा का जो डायरेक्टर कौन थे, वो भी बेस्ट डायरेक्टर की लिस्ट में जा सकते हैं। पर कहीं ना कहीं मैं कसम बताऊँ तो अगर मैं बेस्ट डायरेक्टर की बात करूँ ना, तो मुझे कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा कि भाई जो नहीं है, वो क्या नाम है उनका जिन्होंने स्त्री 2 बनाया है, वो क्या नाम है यार उनका, मेरे को याद नहीं आ रहा है। वो मेरे को सबसे अच्छी उनकी डायरेक्टर लगी इस साल, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत लेस देन बजट के अंदर एक इतनी तगड़ी मूवी बनाना। और कहीं ना कहीं पॉडकास्ट के अंदर आए थे मैन ऑफ कल्चर के, तो मैंने ये भी देखा था कि वो लोग मतलब कपड़े जो थे वो यूज्ड कपड़े कर रहे थे, मतलब अपने सेट पर यूज़ कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं उस जगह पे मैं कहूँगा कि बेस्ट डायरेक्टर के लिस्ट में भाई उनको ही मैं लूँगा। मतलब बहुत काफ़ी मेहनत किया उन्होंने, तभी इतने ज़्यादा ये सक्सेसफुल हुई थी। लोग लास्ट में डिस्कस करते थे मूवी से रिलेटेड, तो जितना मुझे मतलब पता चला, कैसे मैं पता करूँगा बेस्ट डायरेक्टर कौन, उसके पीछे का एफर्ट जो मुझे पता चला, तो मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट को देखूँगा, तभी ना कहूँगा भाई बेस्ट डायरेक्टर है कोई। तो कहीं ना कहीं पुष्पा के जो शिव कुमार था डायरेक्टर है, वो भी तगड़े डायरेक्टर हैं, पर उनके एफर्ट्स मुझे नहीं पता। तो स्त्री 2 के जो डायरेक्टर हैं उनके एफर्ट की लिस्ट में मैं उनको भाई इस लिस्ट में डालना चाहूँगा। बेस्ट डायरेक्टर स्त्री 2 के जो डायरेक्टर हैं उसका नाम मैं यहाँ पे लिस्टेड कर दूंगा, तुम चेक कर लेना। और कहीं ना कहीं मुझे पता है कि कई हॉलीवुड के डायरेक्टर जो कि बहुत तगड़ी तगड़ी मूवीज़ बनाए हैं वो इस लिस्ट में आ सकते थे। पता नहीं मैं घुस के क्यों बात कर रहा हूँ, तो वो इस लिस्ट में आ सकते थे पर वो नहीं आए। इतनी बड़ी वीडियो बनती जा रही है, मुझे पता नहीं कितने लोग देखने वाले, पर मैं फालतू में बड़बड़ा रहा हूँ। सो प्लीज़ अगर तुम देख रहे हो तो प्लीज़ कॉमेंट में बताओ। सो मुझे मतलब ये रहेगा कि कैद को इतना दूर तक देखा है, तो वो इस लिस्ट में है मैं तो कहूँगा। और कहीं ना कहीं बेस्ट सीरीज़, ओके, इंडिया में कोई सीरीज़ बनी थी क्या इस साल? इंडिया की कोई सीरीज़ मैंने देखा ही नहीं है। इंडिया में कौन सी सीरीज़ बनी थी भाई? इंडिया के अंदर कौन सी सीरीज़ बनी थी? इसके लिए मुझे गूगल करना पड़ेगा, एक सेकंड मेरे को, मुझे देखने दो। मुझे कोई याद ही नहीं है भाई, सीरीज़ से क्वेश्चन कई सारे मेरे मिस हो रहे हैं। ओके, देखो इतना बढ़ाने का कोई टाइम मतलब नहीं है। सो जो भी तुम्हें यहाँ दिख रहा है मैंने उसको बेस्ट सीरीज़ में डाला है। सो जो भी तुम्हें यहाँ पास में दिख रहा होगा वो एक क्या हुआ यार, ये रहा, वो इस बेस्ट सीरीज़ में है, तुम उसको चेक कर लेना। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग इंटरनेशनल सीरीज़, जापानीज़, कोरियन एंड हॉलीवुड। क्या बेस्ट इंटरनेशनल सीरीज़? ओ भाई बादल भाई फंसा रहे मेरे को यार। बेस्ट इंटरनेशनल सीरीज़ क्या था? स्क्विड गेम का पार्ट 2 भाई नहीं चाहिए यार।
फंसा रहे हो तुम लोग इसको, पता नहीं आवाज़ क्या, फंसा रहे हो तुम लोग स्क्विड गेम का ये दिखा के पार्ट 2 अब तुम इस साल रिलीज़ करोगे, पता नहीं एंड तक जाते जाते हम लोग बेवकूफ़ हैं क्या। फटाक से यार उसी में रिलीज़ करना चाहिए था, पार्ट में कन्वर्ट करना बिल्कुल बेकार था मेरे लिए। तो मैं स्क्विड गेम को ऐसे भी नहीं रखने वाला हूँ इसमें। मेरे हिसाब से बेस्ट सीरीज़ मैंने इस साल क्या देखा है भाई, देखा हूँ मेरे को इतना याद है पर मेरे को अभी नहीं याद आ रहा है वीडियो बनाते टाइम। सो बेस्ट सीरीज़ जो भी यहाँ मेरे को तुमको दिखा रहा होगा वो है भाई, आई एम सो सॉरी मेरे को याद नहीं है। बेस्ट इंटरनेशनल पिक्चर, भाई पिक्चर और मूवी में फ़र्क होता है क्या? वो जापानीज़ का यहाँ है क्या? ओ भाई यहाँ जापानीज़ का है ऑप्शन। पिक्चर्स ठीक है, देखो यहाँ पर मैं दोनों में भाई, बादल भाई प्लीज़ थैंक यू, मतलब थैंक यू गौर, आपने मेरे को सीरीज इंटरनेशनल सीरीज़ की बात की हो ना, इस बार के बेस्ट की बात मैं करूँ ना, सो मेरे को सबसे बेस्ट इस साल का जो सीरीज़ लगा है, लाइक मेरे बहुत ज़्यादा वो करीब है, लाइक हार्ट के, मतलब मुझे सबसे ज़्यादा इस साल का एकदम तगड़ा सीरीज़ जो लगा है, जापानीज़ एनिमे की बात मैं करने वाला हूँ। कौन सा लगा है? मूवी तो मेरे को लुक बैक लगी है, उसमें तो मेरे कोई डाउट नहीं है भाई। पिक्चर सबसे बेस्ट इस साल की जापानीज पिक्चर है, 58 मिनट की है, मैं रिकमेंड करता हूँ तुम देखो। लुक बैक बहुत तगड़ी है और कहीं ना कहीं वो टॉप पे रहनी चाहिए इस लिस्ट में, पर यहाँ पे जापानीज़ का बात आया तो मैं डालूँगा और लिख लेता हूँ। बेस्ट पिक्चर जापान, लुक बैक। और बेस्ट इंटरनेशनल सीरीज, इतना ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट होगा मेरे को ये आइडिया नहीं था भाई। इस साल के बेस्ट इंटरनेशनली सीरीज़ में क्या डालूँ? जी0 का सीज़न 3, अरे दैन को कैसे भूल गया मैं, हाँ वो भी तो बेस्ट है भाई। दैन को मैं रखूँगा भाई, दैन इस लिस्ट में डाल दो। है तो 2-3 और भी पर कहीं ना कहीं मुझे दैन ज़्यादा फील हुआ। मैं चेक कर लेता हूँ ना मेरे हिसाब से कौन सा बेस्ट में इस साल के टॉप में गया है। चल के टॉप सीरीज़ के लिस्ट वाली वीडियो मतलब मेरे पास लिस्ट है, तुम चेक कर सकते हो। मेरा एनिमे का चैनल भी है तो मैंने वहाँ बनाया था। बेस्ट इन 2025 फारोफिया ऑन द बियॉन्ड द जर्नी भी हो सकता है। कोनोसुबा सीज़न 3 भाई बहुत सारा यार, अरे मैं कोनोसुबा को कैसे भूल गया। ब्लू लॉक, ओशिनोको, ओ माय गॉड शिट मैन, बहुत सारे। सो देखो मैं इस लिस्ट में 2 डालना चाहूँगा, पता नहीं 2 अलाउ है कि नहीं। सो एक तो मेरे को सबसे बेस्ट इस साल का लगा था, लाइक मैं अगर बोलूँ तो मतलब तगड़ा था भाई मेरे लिए एक्सपीरियंस, जो कि कोनोसुबा सीज़न 3 और तुम्हारा इसको भी मान लो तुम, जो काइजू नंबर 8 आया था, दैन भी आया था। तो मैं किसको रखूँ, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ यहाँ पर। तो ये लिस्ट मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मैं दिखता हूँ जितने भर पाऊँगा इसमें भर दूँगा। मुझे पता है ये चीज़ सही नहीं है पर मैं किसी को छांट नहीं पाता अकेला भाई, सारे के सारे बेस्ट शोज़ हैं मेरे लिए। और मैं किसी एक को पिक करना भी चाहूँ ना तो इम्पॉसिबल है भाई, मैं कैसे तुमको बताऊँ। देखो 2024 के लिस्ट में अगर मैं तुमको यहाँ दिखाना चाहूँ ना, यार डीमन स्लेयर कई सारे लिस्ट में है, लाइक ओशिनोको, पता नहीं तुम पढ़ पा रहे हो कि नहीं, बहुत सारे हैं और मैं सबको नहीं मतलब कर पाऊँगा। कह सकते हो कि ऐड करना चाहिए, मतलब सबको नहीं कर पाऊँगा ना, कोई एक है। सो आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता मैं किसको ऐड करूँगा, ठीक है। तो आई एम सो सॉरी। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं वर्स्ट मूवी, मिल गया हमको हमारा चीज़, वर्स्ट मूवी इन 2024। ओके मैंने वर्स्ट की एक बना के रखी है, लिखाता हूँ, लाइक देखो यहाँ पर दिखाता हूँ मैं तुमको। वर्स्ट वाला कहाँ गया, ये देखो यहाँ मैंने एक वर्स्ट का बना के रखा है। आई थिंक ये वीडियो का तुम पता चल जाएगा नेक्स्ट, पर इसके अंदर सिर्फ मैं एक सीरीज़ को डालना चाहूँगा जो कि मेरे को बहुत बेकार लगी थी। सॉरी मूवी लगी थी, मूवी थी कि सीरीज़ थी, द क्रो मूवी थी शायद, हाँ। तो सबसे बेकार मुझे उस साल की लगी थी भाई। और कहीं ना कहीं अगर मैं इंडिया के जाऊँ तो मुझे इंडियन 2 भी बेकार लगी थी। मैं सोच रहा था ये वही कमल हसन है जिन्होंने उसके अंदर, उस कल की मूवी के अंदर मेन विलन का रोल प्ले किया है, और ये वही कमल हसन है जिन्होंने इंडियन 2 के अंदर ये काम किया है। और इसके अंदर मैं बड़े मियाँ छोटे मियाँ और जोकर को भी नहीं भूल सकता हूँ, पर कहीं ना कहीं उनसे उतने मुझे वो नहीं है। बड़े मियाँ छोटे मियाँ तो दोबारा नहीं देख सकते हैं, तुम आधा पे रुक जाओ तो मैं तुम्हें बहुत अच्छा बोलूँगा। तो यहाँ पर भाई जो आएगा वो है द क्रो। मुझे पता है कि द क्रो नहीं होना चाहिए यहाँ पर, मैडम वेब को रखना चाहिए था, बट नहीं। ये रेबल्स मून 2 भी मैं रख सकता हूँ भाई, मुझे नहीं अच्छा लगा, रियली बता रहा हूँ। रेबल्स मून 2 को भी मैं रख सकता हूँ, छोड़ो
रेबल्स मून 2 रहेगा। बेस्ट पिक्चर नहीं, सॉरी बेस्ट पिक्चर नहीं, इसमें रहेगा भाई। कहीं कोई मेरे को बोल दिया कि बेस्ट पिक्चर में डाल दिया भाई, मैं फंस जाऊंगा। यहाँ पर डालो इसको। रेबल मून 2 भी मुझे ठीक नहीं लगी थी। लाइक पता नहीं तुम इस फ्रेंचाइजी को चला क्यों रहे हो। ये वही जो है ना, क्या नाम है भाई डायरेक्टर मेरे फेवरेट वाला, अरे जस्टिस लीग किसने बनाई थी। मैं पागल हो जाऊंगा क्या, मैं नाम भूलने लगा हूँ। मेरे को कोई बीमारी तो नहीं हो रही नाम भूलने वाले की। जैक स्नाइडर, हाँ जैक स्नाइडर ने जस्टिस लीग बनाई थी, और रेबल मून 2 के भी वो मतलब डायरेक्टर शायद। तो मुझे जैक स्नाइडर से उम्मीद नहीं थी। वैसे द क्रो इसमें आना चाहिए था। क्या करूँ, 2 लिख देता हूँ, द क्रो को भी डाल देता हूँ, सही रहेगा भाई। स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ यार, क्या है, रेबल 2 और द क्रो। मुझे पता है कि दोनों के फैंडम पागल हो जाएंगे सुनने के बाद। बेस्ट पिक्चर, शिट, इसमें से छांटना बहुत मुश्किल है। बेस्ट पिक्चर इन 2020, ओके यार ये बहुत टफ है भाई। देखो कोई भी टफ हो, कुछ भी हो, बेस्ट पिक्चर इन 2024 इज ओनली वन। लाइक कोई नहीं उसको टक्कर दे सकता है। मैं क्लियरली बता रहा हूँ, ड्यून पार्ट 2 वो दोनों जगह जाएगा और उसको कोई टक्कर नहीं दे सकता। मैं गारंटी लिख के देता हूँ। बहुत ही इंसेन लेवल का मेरे लिए एक्सपीरियंस था वो थिएटर के अंदर। पहली मूवी भी मेरे इस साल की वो थी। तो बेस्ट पिक्चर की सॉरी लिस्ट में मैं महाराजा को रखता, पर कहीं ना कहीं उसे एक ऊपर अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है। तो प्लीज़ भाई, इंटरनेशनल पिक्चर वगैरह में मेरे को आइडिया नहीं है, पर बेस्ट इंडियन के लिस्ट में अगर मैं इसको रखूँगा, ओके सॉरी आई एम वेरी सॉरी गाइस, यहाँ इंडिया की बात हो रही है, महाराजा है तब भाई, सॉरी। पर महाराजा तो बार जीत रही है, क्या कर सकते हैं। महाराजा क्या है वैसे, यहाँ पर भी इंडिया ही लिखा किया था क्या, चेक करने दीजिए हमको तो आप एक बार। ऑलरेडी सम टाइम हाइड्स एंड फीलिंग, इसमें जापान का नाम नहीं है तो इसको तुम क्यों ऐड करो। महाराजा बेस्ट स्टोरी, बेस्ट स्टोरी तो भाई ड्यून की है ही नहीं। सिनेमेटोग्राफी में तो उसको डाल भी सकता हूँ, स्टोरी लाइन के लिए महाराजा ही अच्छी स्टोरी लाइन नहीं है। बेस्ट स्टोरी लापता लेडीज की, तो महाराजा को तो एक ही मिला ना, मैं भूल गया था, महाराजा को तो एक ही मिला है। सो या ठीक है, यहाँ पर हम लोग रख देते हैं। सॉरी ड्यून, पर मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर इंटरनेशनल होता तो मैं तुमको ऐड करता भाई, पर इंटरनेशनल नहीं है तो इट्स अ महाराजा, मैं लिख भी देता हूँ। पिक्चर पिक्चर ही है ना, हाँ पिक्चर है, कहाँ पागल हो रहा हूँ पिक्चर इंडिया की तरफ से। सो यही था, तो मैं पूरा स्क्रीनशॉट ये दिख रहा है सामने। सो ये मेरा पूरा साल का रहा है, जो भी मैंने देखा है उसके मेरे हिसाब से मैंने यहाँ टैग मतलब डाला है। मुझे पता है यहाँ पे रेबल मून 2 सही नहीं है, यहाँ मैं द क्रो करना चाहूँगा, पर देखते हैं शायद मैं बदल दूँ लास्ट टाइम तक जाते जाते। आई होप सो तुमने पूरा देखा हो, जो नहीं देखा है मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरे का काम था बनाना, मेरे को ये बनाना था वीडियो बस, तो मैंने बना लिया। सो यही है 2024 का अवार्ड लिस्ट। तो मैं ही नहीं बनाऊंगा, बट टॉप 10 वीडियो को जल्दी बनाएंगे, किसी पेपर खत्म होता है। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो फिर स्टे होम, टाटा एंड गुड बाय।